सक्शन पावर आप चेक करेंगे तो करीबन 1200-1300 में मिल जाएगा। तो इस DLX से ये भी 60 सेंटीमीटर में है। रोटर फाइबर का क्यों दिया जाता है, देखिए आपको लाइव हम फिल्टर है तो ये इसका जो चिमनी है इसका मॉडल देखिए, ठीक है, इसका मॉडल देखिए है पूरा मेटल का। तो सक्शन को जैसे 1200, 1300, 1100, 900, 800, 1600 ऐसे क्यों कहा जाता है। हेलो गाइस, तो चलिए आज आप लोगों को एक अच्छा और बेहतरीन वीडियो देने वाला हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला वो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला। क्यों होने वाला, क्योंकि ये जो इसमें जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा, इसमें 3-4 तो क्वेरी आप लोगों का जो है वो सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि चिमनी का जो सक्शन होता है वो सक्शन काम कैसे करता है, वो सक्शन को जैसे 1200, 1300, 1100, 900, 800, 1600 ऐसे क्यों कहा जाता है, ठीक है। उसका राज क्या है, और उसको 1300 MQ पर आवर, 1200 MQ पर आवर, 1100 MQ पर आवर इस प्रकार से क्यों कहा जाता है, और सक्शन को मेजर किस प्रकार से किया जाता है। पहला क्वेश्चन तो इसका सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में। सेकंड जो है आपका वो मिलेगा आपको, देखिएगा बफेल फिल्टर चिमनी जितना सारा होता है, ओनली बफेल फिल्टर स्ट्रिप चिमनी, और उसमें ऑटो क्लीन अगर नहीं होता है तो उसका जो रोटर है वो नॉर्मली दिया जाता है क्या, किस चीज़ का, PVC का। PVC मतलब फाइबर का दिया जाता है। और ऑटो क्लीन चिमनी जो भी होता है किसी भी कंपनी का हो सकता है, उसमें दिया जाता है वो मेटल का रोटर। आप लोग अगर देखे होंगे तो पता होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। आपका अगर ऑटो क्लीन चिमनी होगा और जिस वक्त आप टेक्नीशियन आकर सर्विस करेगा उस वक्त देख लीजिएगा उसमें मेटल का रोटर लगा हुआ होगा, मतलब जो फैन है वो, ठीक है। तो ये तो 2 क्वेरी हो गया, और इसका सलूशन भी बताएंगे कि क्यों ऐसा किया जाता है। और ये जो कंपनी जो सक्शन दे के रखा है हर एक चिमनी के लिए अलग अलग सक्शन पावर, तो क्या सच में ये जो सक्शन पावर लिखा रहता है चिमनी उतना ही सक्शन करता है, वो उसको मेजर करने के लिए कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा पार्ट्स, कोई किसी भी चीज़ से हम उसको नाप सकते हैं जो मतलब मार्केट में निकला है ऐसा कोई जिसका नाम, तो भी उसका भी आज इसी वीडियो में तो रिप्लाई दे देंगे और उसका जानकारी दे देंगे कि चिमनी सक्शन पावर नापने के लिए कोई अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई चीज़ ऐसा है कि नहीं, ठीक है। तो ये 3 क्वेरी आज इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो भी इस चैनल में नया लोग जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा चिमनी है, सबका अलग अलग सक्शन पावर है, ठीक है। जैसे कि एक कुचिना का चिमनी है, एक विस्टा मॉडल है, विस्टा 60, इसमें पुश बटन दिया गया है, और एक फिल्टरलेस चिमनी है, ठीक है। तो इसमें जो सक्शन पावर है 1100 सक्शन पावर है इसमें। तो ये जो 1100 सक्शन पावर इसमें लिखा गया है, मतलब इसका जो वारंटी कार्ड मैनुअल बुक है, और इसमें जो ये वाला मॉडल आप परचेज करेंगे तो उसका बॉक्स में देखिएगा लिखा रहता है 1100 MQ पर आवर। तो 1100 ही क्यों, 1200 भी लिख सकता था, 1300 भी लिख सकता था, ठीक है। और इसका मॉडल देखिए छोटा लग रहा है, विस्टा सिर्फ A60 में ही आता है, तो ये छोटा लग रहा है 1100, इसमें तो 1300 भी दे सकता है ना। देखिए ये सेम मॉडल है, इसमें 1100 लिखा गया है, मतलब इसमें सक्शन पावर 1100, देखिए छोटा है, ठीक है। और एक मॉडल आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक मॉडल है, इसमें सक्शन पावर करीबन 1200 या 1250 समथिंग है, ठीक है। तो 1200, तो वो छोटा मॉडल है, ये भी छोटा मॉडल है, लेकिन उसमें आपका 1100 है, इसमें 1200 है, इसमें और डिफरेंस है सक्शन में। ये जैसे कि जार्विस मॉडल है, इसका सक्शन पावर आप चेक करेंगे तो करीबन 1200-1300 में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो, और एक आपको दिखा देते हैं चिमनी, जैसे कि ये भी 60 सेंटीमीटर में है, एक क्रिस्टल DLX है, ये भी 60 सेंटीमीटर में है, ये भी इसका भी करीबन 1300 साढ़े 1300 का जो सक्शन पावर है। तो 60 सेंटीमीटर छोटा चिमनी, लेकिन किसी में 1100, किसी में 1200, किसी में 1300 सक्शन पावर दिया जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ इसके अंदर में है जिसके लिए सक्शन पावर ज़्यादा होता है या फिर उसमें लिखा जाता है। तो देखिए इसका कारण जो है, एक चिमनी जो सक्शन पावर जिसके लिए मेज़र करता है
जैसे इसमें 1100 है तो इसका जो 1100 सक्शन पावर इसको क्यों कहा जाता है, इसका कारण है, एक ही कारण है। 1100 मतलब आपका जो किचन है, आप जहाँ पर चिमनी ए वाला चिमनी लगाएंगे, ए वाला हो चाहे कोई भी मॉडल हो, और वो वाला मॉडल का जितना भी सक्शन पावर हो वो वाला मॉडल आप किचन में लगाएंगे। नॉर्मली किचन में ही लगाएंगे, और कहाँ पर लगाएंगे, तो किचन में जब लगाएंगे तो उस किचन का जो साइज है 1100, मतलब आपका 1100 लिखा गया है। पहले तो जान लीजिए 1100 किस प्रकार से आता है, 1100 क्यों कहा जाता है। 1100 इसीलिए कहा जाता है, देखिएगा आपका अगर किचन 11 मीटर विथ, 11 मीटर लॉन्ग और 11 मीटर हाइट, विथ हाइट और लॉन्ग, मतलब ये तीनों में जो चौड़ा है वो भी आपका 11 मीटर का होगा, जो उसका जो लॉन्गनेस है वो भी 11 मीटर होगा, और जो हाइट है वो भी 11 मीटर का होगा। तब जाके क्या होता है, उसमें वो चीज़ 11 इंटू 100 करके 1100 जो कि होता है, तो उसमें इस प्रकार से उसको नाप किया जाता है। 11 इंटू 11 इंटू 11, तो उसमें आ जाता है MQ, मीटर है 11 मीटर। तो उसमें जो देखिएगा लिखा 1100 MQ पर आवर लिखा रहता है बगल में, पर आवर मतलब वो जो आपका किचन है 11 मीटर बाय 11 मीटर बाय 11 मीटर का, वो जो 11 मीटर का टोटल जो एरिया है उसमें 1 घंटा तक, 1 घंटा के अंदर ये जो चिमनी है, 1 घंटा के अंदर ये जो चिमनी है उसमें जब चलाएंगे इसको फुल स्पीड में, और उसमें एकदम आप खाना बनाएंगे, फुल धुआं घर में भर देंगे, एकदम पूरा सील पैक कर देंगे घर में धुआं, और उसमें 1 घंटा के अंदर उतना एरिया में, वो 11 मीटर का जो एरिया है रहता है, उस 11 मीटर के एरिया में जितना सारा धुआं है 1 घंटा के अंदर अगर वो खींच के निकाल देता बाहर में, ठीक है, तो उतना कैपेसिटी इसमें रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसमें वो वाला चिमनी को 1100 MQ पर आवर या फिर 1200 MQ पर, जिसमें एक 1100 MQ 1 घंटा में अगर ये निकाल देता है तो फिर क्या होगा, ये इसको 1100 MQ पर, अगर इसी चिमनी का जो क्षमता दिया जाता है वो क्षमता किस में आता है, मोटर के ऊपर। मोटर जितना शक्तिशाली दिया जाता है उस हिसाब से आपका मोटर रोटर जितना शक्तिशाली उस हिसाब से उसका जो सक्शन पावर को, वो घूमने का जो शक्ति होता है, जो क्षमता होता है, वो रोटेट करने का जो है वो स्पीड ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, सक्शन पावर और भी तेज़ी से और स्पीड में करने के लिए वो ज़्यादा निकल पाता है। तो इसी वजह से ये मेज़र करता है कि जितना एरिया किचन आपका है, 11 मीटर का किचन आपका है, 11 मीटर मतलब 1 मीटर करीबन आपका 3 फुट का शायद 3 फुट समथिंग आएगा, ठीक है, 1 मीटर 3 फुट 11 इंच या फिर समथिंग में आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप 11 मीटर मतलब 11 मीटर आपका हो, तो इस हिसाब से आपका 11 मीटर अगर पकड़ेंगे फुट के हिसाब से, फुट बाय फुट के हिसाब से, आपका घर में अगर फुट बाय फुट के हिसाब से पकड़ेंगे तो उस हिसाब से कितना बड़ा अगर हो सकता है, मतलब कितना बड़ा अगर हो तो आपका जो चिमनी है वो लेना, मतलब आप लोग पूछते रहते हैं ना कि ये चिमनी आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका जो ये जो 1100 MQ पर आवर का जो सक्शन पावर है वो आपका घर में काफ़ी है कि नहीं, क्योंकि आपका जो किचन है वो आपको पता है कितना बाय कितना का है, ठीक है। हमने जो बताया वो MQ पर आवर मतलब 11 लॉन्ग, 11 विथ और 11 हाइट भी तीनों में ये मेज़र होता है। लेकिन आप लोगों का किचन क्या रहता है, वो छोटा रहता है, बड़ा रहता है, टेढ़ा एका, मतलब वो अलग अलग टाइप का किचन रहता है। विंडो खुला रहता है, विंडो होता है, फिर किचन में दरवाज़ा नहीं होता है, तो वो काफ़ी सारा चीज़ होता है। और जो मेज़र करता है वो MQ पर आवर जिसमें मेज़र करता है उसको मेज़र करने के लिए क्या होता है, एक प्रॉपर जगह में उस प्रकार से उसको नाप किया जाता है, जहाँ पर एक प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, एकदम पूरा एकदम खुला नहीं रहता है, ना दरवाज़ा खुला रहता है, ना जो खिड़की है वो खुला रहता है। वो एक प्रॉपर जगह में उसको हल्का हल्का करके बीच बीच में खोल के उसको प्रॉपर वेंटिलेशन करके उसको नाप किया जाता है।
तो उस हिसाब से वो 11 MQ पर आवर में उसको 1100 नाम, उसमें 1100 या फिर 1200 या फिर 1300 जो नाम है उसके हिसाब से दिया जाता है। जैसे आप 1200 अगर पकड़ेंगे तो आपको 1200 12 × 12 × 12 तो 12 मीटर जगह 12 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर चौड़ा, 12 मीटर हाइट, 1300 सेम्स 1300, 1600 सेम्स 1600 मतलब 16 मीटर। तो आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कि 1100 1200 1300 तो ये चीज़ क्या है और आपका किचन के लिए कौन सा चिमनी बेहतर होगा। 11 मीटर जगह मतलब बहुत बड़ा जगह है, 1000 मीटर जगह मतलब बहुत बड़ा जगह है। तो आपका किचन इतना बड़ा नहीं होता है कि 10 मीटर, 11 मीटर ठीक है। वो उसी को 11 MQ जब किया जाता तब वो 1100 में कन्वर्ट होता है। 12 मीटर जब वो उसको 1200 किया मतलब MQ में कन्वर्ट किया तब 1200 MQ पर आवर में आता है। इस प्रकार से तो आपका जो भी किचन साइज है आप लोगों को पता है, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं आएगा कि आपका चिमनी आपको कौन सा चिमनी लगाना चाहिए, 60 सेंटीमीटर, 75 या 90 और 1000 का 1000 सक्शन का लेना चाहिए या फिर 700 या फिर 800 सक्शन का लेना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को सक्शन का जो चीज़ है, ये सक्शन किस प्रकार से काम करता है और सक्शन का जो मेन क्राइटेरिया है 1200 MQ पर आवर, इसको लिखने का जो पूरा रीजन है वो आप लोगों को शायद पता चल गया होगा। ठीक है, अगर ये वाला रीजन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा तो चैनल को एक बार जाके जो सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन उसको दबा लीजिए और एक तो लाइक कर दीजिए अभी तुरंत। बाकी 2 कारण जो है उसका भी हम सोल्यूशन मतलब उसका जो है मेन रीजन जो है वो भी आपको अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सक्शन के लिए। ठीक है, अब आता है जो सेकंड जो क्वेश्चन, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों को आपने किया था कि इसको मेज़र करने के लिए कोई ऐसा पार्ट्स या ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ है कि नहीं जिसमें से हम नाप सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है जिसको नापने के लिए बहुत सारा मतलब औजार निकला है, बहुत सारा सामान निकला है। जैसे आप कोई भी चीज़ हो उसको नापने के लिए जो चीज़ रहता है, ठीक है, वाइन मापने के लिए हो, चाहे आपका टेम्परेचर मापने के लिए हो, ठीक है, टेम्परेचर मापने के लिए जैसे कि थर्मामीटर वगैरह का हो। तो इस प्रकार से कोई ऐसा चीज़ है कि नहीं जिसमें आप चिमनी का जो खास करके सक्शन पावर है वो नाप पाएंगे या नहीं। तो एक ही इसका आंसर है कि नो, ऐसा कोई चीज़ नहीं निकला है मार्केट में, ठीक है, जिसमें कि आप लोग उसे मतलब चिमनी के सामने पकड़ेंगे और बता देगा कि इसमें कितना सक्शन पावर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद करके रखिए कि ऐसा चीज़ कोई भी नहीं है जिसमें आप लोगों को पता चले कि मार्केट में चिमनी का जो सक्शन पावर है वो कितना है, नहीं है, वो नाप सकता है। ठीक है, उसके लिए जो मैंने बोला अभी कुछ देर पहले कि उसके लिए उसको एक चिमनी का जो सक्शन पावर है उसको नापने के लिए एक प्रॉपर फिर कंपनी जो देता है, मतलब कंपनी जो देता है सक्शन पावर 1100 1200, वो लोग कैसे देता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी तो इसको बनाया है, कंपनी ने तो इसको बनाया, फिर कंपनी ने आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंपनी ने फिर कैसे बनाया, फिर कंपनी ने 1100 1200 क्यों लिख दिया है, वो लोग तो चेक किया होगा ना। तो उसको जो चेक किया गया है एक प्रोसेस रहता है, ठीक है, वो लोग प्रोसेस आप लोगों को हम बता देते हैं। मेन जो प्रोसेस है इसका पीछे का मेन जो प्रोसेस है, जो मैंने आपको बोला कुछ देर पहले कि 11 मीटर हो, 12 मीटर हो, 13 मीटर हो या 1600 मीटर, ठीक है। अगर इस चिमनी को हम 1100 सक्शन पावर करेंगे तो इसके हिसाब से हमने उसको मोटर वगैरह जो है उसको उसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें लगा दिया, ठीक है। अब वो परफेक्टली उसमें काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए टेस्ट किया जाता है। जैसे कि 11 मीटर जो जगह है फुल एक घर में, एक प्रॉपर वेंटिलेशन वाला घर में, सेम स्क्वायर में है, वो आयताकार में नहीं आएगा, ओनली स्क्वायर में इसको नाप किया जाता है। 11 मीटर तीनों साइज, मतलब तीनों जो साइज है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा एक घर में इस चिमनी को पूरा लगाया जाता है, उसके बाद चिमनी को चलाया जाता है और उसमें धुआं पूरा एकदम सील पैक कर दिया जाता है उसमें,
और 1 घंटा तक उसमें वेट किया जाता है। 1 घंटे के अंदर वो फूल अगर उसको निकाल देता है, खाली कर देता है, तब वो वाला चिमनी 1100 MQ/आवर में वो फिट बैठता है। फिर उसमें लिखा जाता है कि 1100 MQ/आवर, ठीक है। तो इस हिसाब से 1200 MQ मतलब 12 मीटर का घर में उसको चेक किया जाता है। तो अलग अलग उसको नापने के लिए अलग अलग कंपनी का जो रूम अलग अलग से बनाया गया है उसको नापने के लिए, और उसको पहले मेज़र किया जाता है। उसके हिसाब से चिमनी में 1100-1200, ये सिर्फ कुछ ही नापे बारी लिखा, सिर्फ ये सब नहीं का, कोई भी कंपनी का हो चिमनी का मेजर जो सक्शन मेजर करने के लिए बस यही एक तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को शायद बहुत अच्छा लगा होगा। और एक क्वेश्चन जो आप लोगों का था जो कि बाफेल फिल्टर चिमनी में, बाफेल फिल्टर ओनली बाफेल फिल्टर 3 लेयर बाफेल फिल्टर जिसमें होता है, उसमें सिर्फ बाफेल फिल्टर में उसमें सिर्फ क्या दिया जाता है, ओनली क्या चीज़, हाँ फाइबर का दिया जाता है। रोटोर फाइबर का क्यों दिया जाता है, देखिए आपको लाइव हम दिखा रहे हैं, उसमें रोटोर का है कि नहीं है हम आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए ये एक 3 लेयर बाफेल फिल्टर है, तो इसका जो चिमनी है इसका मॉडल देखिए, ठीक है। इसका मॉडल का नाम है एरोस्टेशन ग्लैमर 3D FT BK60, ठीक है। तो इसमें क्या है ये देखिए, ये क्या है, मेटल नहीं है, ये फाइबर का है, और इसका अंदर का जो चीज़ है वो भी पूरा जो रोटर है वो भी फाइबर का है। तो ये सब चीज़ क्या है, ये फाइबर का दिया गया है। तो ये सब चीज़ आप अगर ऑटो क्लीन वाला चिमनी, इसमें सिर्फ और इसमें ऑटो क्लीन नहीं है, इसमें नो ऑटो क्लीन फंक्शन, ठीक है। इसमें ऑटो क्लीन फंक्शन नहीं है, इसमें बाफेल फिल्टर चिमनी है, ये एरोस्टेशन वाला सीरीज का चिमनी है। तो इसमें देखिए फाइबर का दिया गया है। अगर इसमें ऑटो क्लीन का होता चिमनी, तो ऑटो क्लीन का ये जो चीज़ है ये पूरा मेटल का होता है, मेटल का पूरा दिया जाता है। क्यों मेटल का दिया जाता है, क्योंकि ऑटो क्लीन जब होता है तो उसमें क्या होता है, हीट ऑटो क्लीन जो भी चिमनी होता है, हीट ऑटो क्लीन मतलब उसको हीट किया जाता है ना, इसको पूरा हीट किया जाता है। उसमें एक ऑटो क्लीन करने के लिए उसको हीट किया जाता है, उसके लिए उसको में हीट करने के लिए जो है उसमें एक जगह रहता है, उसमें वायर चिपका जाता है जिस उसके ऊपर, और वो पूरा जगह एकदम पूरा हीट होता है, और हीट होके उसके बाद वो धीरे धीरे जो ऑयल ग्रीस है उसमें जमा मतलब जो होता है वो धीरे धीरे गलने लगता है, और गल के उसके बाद धीरे धीरे जो है ऑयल कलेक्टर में गिरता है। तो इसमें अगर मान लीजिए देखिए ये फाइबर का है, और इसमें अगर ऑटो क्लीन फंक्शन दिया जाता है, तो फिर जब हीट होगा तब क्या होगा, ये पूरा गल जाएगा, गर्म होके ये इसमें जो गलेगा धीरे धीरे, तो फिर प्रॉब्लम इसमें वो चलेगा ही नहीं। तो इसी वजह से क्या होता है, ओनली 3 लेयर बाफेल फिल्टर जिसमें रहता है उसमें अगर ऑटो क्लीन नहीं दिया जाता है, तो फिर उसमें रोटर का मतलब जो रोटर है और उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है मोटर उसका अंदर में देने के लिए वो पूरा फाइबर का दिया जाता है, ठीक है। और ऑटो क्लीन, अब ऑटो क्लीन चिमनी का भी हम दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे यही वाला देखिए, यही भिजता है तो इसमें ऑटो क्लीन फंक्शन है, देखिए इसका ऑटो क्लीन फंक्शन, ये वाला ऑटो क्लीन फंक्शन है, ठीक है। इसमें ऑटो क्लीन फंक्शन है, तो ये देखिए आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं तो और भी अच्छा से दिखा दे रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये जो काला ब्लैक स्ट्रिप दिख रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है, वो चीज़ है उसमें वायर चिपका हुआ है हीट करने के लिए, जो हीट करने के लिए वायर चिपका हुआ, आपको लोगों को खुल के दिखा देते हैं पूरा, एक सेकंड। देखिए है पूरा मेटल का, तो इसमें अगर हीट होगा तो क्या होगा, हीट होगा तो कुछ नहीं होगा। और ये जो देखिए ये पूरा चिपका हुआ है, ये देखिए ये पूरा चिपका हुआ है, तो ये चीज़ क्या है, ये हीट करने के लिए है, वायर इसमें चिपका हुआ है, तो इसके में होके ये हीट होता है। उसका अंदर में देखिए जो ब्लोअर वगैरह है,
ये रोटर जो है, ये रोटर, वो जो रोटर है वो मेटल का है, ठीक है। तो मेटल का है जिसके वजह से क्या होता है, ऑटो क्लीन अगर होगा भी तो हीट होगा, तो इसमें तो देखिए फाइबर का नहीं है, ठीक है, स्टील का है, टीन का है, चदरा का है। तो पूरा ही देखिए, पूरा कहीं पर भी फाइबर का नहीं दिख रहा है आप लोगों को। तो इसमें फिर प्रॉपर तरीके से ऑटो क्लीन होता है, और इसी वजह से क्या होता है, गल ना जाए उसके वजह से उसमें बफेल फिल्टर में 3 लेयर बफेल फिल्टर में जिसमें ऑटो क्लीन नहीं है उसमें फाइबर क्या दिया जाता है, और इसमें आपको मेटल का दिखने मिलता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। 3-4 पॉइंट जो भी बताया वो आपको और किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को आगे भी चाहिए होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। अगर समझने में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी चीज़ नहीं समझ में आया वो चीज़ दोबारा आप पूछिएगा, हम कमेंट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन फिर से दोबारा दे देंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और एक तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।